हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाद 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिगार्डिंग CUET 2025 आंसर की। सो बेसिकली मैं ये वीडियो बना क्यों रही हूँ, दैट्स अ रीज़न। मॉर्निंग में मैं सेशन ले रही थी ऑफ CUET 2026, तो देयर वर सर्टेन स्टूडेंट्स जो 2025 के थे एंड दे वर लुकिंग वेरी वरिड। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास और जो मुझे बड़े ऑब्वियस से लगे। एक तो इस चीज़ को लेकर के हर एक बच्चा वरिड है कि मैम 2 हफ्ते हो गए हैं अभी तक CUET की आंसर की रिलीज़ नहीं करी गई, तो रिजल्ट कब आएगा, राइट। और दूसरा, बहुत सारे बच्चे जो CUET 2025 पहली बार दिए थे, मतलब ड्रॉपर्स नहीं थे, ड्रॉपर्स को तो आइडिया होता है, लेकिन जो CUET 2025 पहली बार दिए थे उन्हें ये पता नहीं होता कि आंसर की दिखेगी कैसी। और फिर उससे बड़ा कंसर्न ये होता है कि हम मैम कैसे मैच कर पाएंगे उसको, राइट। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं दैट इट वाज एक्सपेक्टेड कि जो CUET की आंसर की है वो 3rd वीक ऑफ जून में रिलीज़ करी जाएगी। तो अभी ये वाला जो वीक चल रहा है जून का, वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें आपका CUET का आंसर की रिलीज़ कर दिया जाएगा। एंड ऑब्वियसली NTA वाज माइट बी बिजी, आपका जो नीट का रिजल्ट था उसको लेकर के, अब तो नीट का रिजल्ट भी आ चुका है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस वीक 110% आपका आंसर की रिलीज़ कर दिया जाएगा, राइट। तो अब आंसर की रिलीज़ किया जाएगा तो ये आपका फाइनल आंसर की नहीं है, ये वाला जो आंसर की है आपका प्रोविजनल आंसर की है। फिर उसके बाद फाइनल आंसर की आएगा एंड देन फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। प्रोविजनल आंसर की क्या होता है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, तो मैं बता दूं प्रोविजनल आंसर की इज एन आंसर की जिसमें आप पहली बार आंसर देख रहे हो NTA के और आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट है। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लग रहा है NTA ने गलत दिया है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको लग रहा है NTA ने गलत दिया है, या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लग रहा है अधूरा था, NTA को तो ये ड्रॉप करना चाहिए था। तो जब आप अपनी प्रोविजनल आंसर की देखोगे और आप देखोगे कि NTA ने ये आंसर दिया और आपका ये आंसर है, लेकिन आपको अपने आंसर पर बहुत भरोसा है कि आपका आंसर सही है, तो आप उस आंसर को चैलेंज कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको कुछ मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा, बट आप उसको चैलेंज कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे अपने अपने क्वेश्चंस के लिए, अपने अपने क्वेश्चन पेपर के सेट के लिए चैलेंज करते हैं NTA के क्वेश्चंस को कुछ अमाउंट दे करके। तो NTA फिर फाइनल आंसर की रिलीज करता है जो रिवाइज्ड होती है, राइट। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। तो अब ये मान के चलिए अगर इस वीक में आपका आंसर की रिलीज किया जाएगा तो आपका जो रिजल्ट है फाइनल आंसर की आने के बाद वो जुलाई तक ही देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है ये चीज़ कि सिर्फ आंसर की नहीं आती, क्योंकि अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा ना कि मैं सिर्फ आंसर की से कैसे आंसर मैच करूं, क्योंकि मैं तो पेपर ऑनलाइन दे करके आया हूँ, ऑफलाइन तो पेपर दे करके आया नहीं हूँ। तो अब मैं जब ऑनलाइन पेपर दे करके आया हूँ तो मेरे पास तो क्वेश्चन पेपर है ही नहीं, तो मैं कैसे चेक कर पाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, देखो जब आप आंसर की डाउनलोड करोगे तो करोगे कैसे, आपके पास ना अपना लॉगिन ID पासवर्ड होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। तो जब आप CUET की साइट पर जाएंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर और लॉगिन करेंगे पोर्टल में, तो जो डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन है उसके जस्ट नीचे आपको एक रिस्पॉन्स शीट दी जाएगी। अब आप सोचोगे रिस्पॉन्स शीट क्या है, तो मैं आपको बता दूं CUET हमेशा ये करता है जब ऑनलाइन पेपर होता है तो वो क्वेश्चन पेपर जिसे आप रिस्पॉन्स शीट बोलते हो, जिसमें आपने अपने आंसर्स दिए होते हैं, वो इंक्लूडिंग विद आंसर की रिलीज करता है, राइट। तो आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है वो आपके पोर्टल पर आएगी। तो जब आप लॉगिन ID पासवर्ड डालोगे तो आपकी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है उसके नीचे व्यू रिस्पॉन्सेस का ऑप्शन आएगा। तो उसमें सब्जेक्ट लिस्ट, एग्जाम डेट, शिफ्ट इस तरीके से लिखा हुआ होगा। मैं आपको एक रेफरेंस भी दिखा देती हूँ 2023 का। तो ये देख रहे हो ना आप, ये डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, इसके जस्ट साइड में देखो, यहाँ पे नीचे आप व्यू रिस्पॉन्सेस लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट। अब आपने हिंदी का पेपर दिया, जनरल टेस्ट का पेपर दिया, इंग्लिश का पेपर दिया, किस चीज़ का पेपर दिया, किस शिफ्ट में दिया, वो लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे देखो हिंदी और जनरल टेस्ट का पेपर है, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम डेट और शिफ्ट लिखी हुई है, तो 5 जून 2023 लिखा है और शिफ्ट 1 लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप इस पर करेंगे क्लिक टू व्यू, तो आपके पास पहले हिंदी का पेपर आएगा फिर जनरल टेस्ट का पेपर आएगा, राइट। सिमिलरली कोई और पेपर कोड होगा आपका जिसमें आपने केमिस्ट्री, मैथ्स या कुछ और पेपर दे रखे होंगे, तो उसका सपोज आपने किसी और डेट पे किसी और शिफ्ट में दिया गया था, तो उसके लिए भी आपका क्लिक टू व्यू का ऑप्शन आएगा, राइट। तो तब आप उसको चेक करोगे। अब ये कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये तो आपकी आंसर की है, पहले आप ये देखो कि किस तरीके से आपकी रिस्पॉन्स शीट दिखेगी। तो अब जैसे मान लो ये है पहला पेपर है ना, दिस इज द पेपर ऑफ इंग्लिश, दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ इंग्लिश और एवरीथिंग इज मेंशन, आपका सब कुछ मेंशन है यहाँ पे रिस्पॉन्स शीट में। आपका पेपर कौन से मंथ में हुआ, एप्लीकेशन नंबर क्या था, आपका नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, इवन आपकी टेस्ट डेट भी लिखी हुई है और यहाँ नीचे लिखी हुई है आपकी शिफ्ट। अब सुबह वाली शिफ्ट है तो ऑब्वियसली फर्स्ट शिफ्ट होगी। 2023 में 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 2025 में ऐसा देखने के लिए नहीं मिला कि 3 शिफ्ट हो, ठीक है ना। तो आपकी कौन सी शिफ्ट में पेपर हुआ है उस शिफ्ट के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो अब ये इंग्लिश का है। अब यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ और भी हो सकता है कोई पेपर हो, तो मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, कोई और पेपर भी है तो वो भी यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 18 किसी और का आ गया, तो आई थिंक दिस इज ऑफ बायो। मैं देख लेती हूँ एक बार, सिर्फ इंग्लिश का ही है या कुछ और भी है, होगा तो ऑब्वियसली
21 देख रहे हो ना, ये आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा हुआ है, तो एक क्वेश्चन नंबर 21 है। तो मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो ये पेपर कौन सा है वो मैं यहाँ पर पता चल जाएगा इसको चेक करके। यस दिस, ये देखिए लीगल स्टडीज़ का पेपर है, ये दिख रहा है ना आपको, ये लीगल स्टडीज़ का पेपर है। सो ऐसे ही आपका एक पूरी रिस्पॉन्स शीट में जिस शिफ्ट की आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी तो उसमें आपने जो भी पेपर दिए होंगे उसको वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट ना। अब जैसे मान लीजिए आपका ये जो पेपर है, मैं पहले इंग्लिश का ही चेक करवा देती हूँ आप लोगों को। अब इंग्लिश के पेपर में आप अपने आंसर्स कैसे चेक करेंगे या कैसे दिखेगा, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखेगा। इवन अगर आप दोबारा पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन की आईडी दे रखी हुई है और क्वेश्चन की आईडी के साथ इसके ऑप्शन से रखे हुए हैं। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो जैसे इस बच्चे ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसको तो 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो ऑब्वियसली आपको या तो +5 मार्क्स मिलेंगे या तो -1 मार्क्स मिलेंगे उसके, अगर आपने आंसर्स गलत किए होंगे तो। इसने स्टार्टिंग ही अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो मैं वो देख लेती हूँ जिसने अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। क्या पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया ये मुझे लगा पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया। सो मैं ये देख लेती हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसने अटेम्प्ट किया है, देखो ये देखो है ना। तो जो भी आपने अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन, वहाँ पे चूज इन ऑप्शन 2, 3 जो भी आपने चूज़ किया वो आ जाएगा। तो आपको वो क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी देखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आईडी यहाँ पर है 762, ठीक है ना। आपने पेपर देख लिया था, आपका पेपर का डेट क्या था, इसका जून का था, है ना। तो मैं ये वाले जून का पहला आंसर की मैं देखूंगी। तो 2/6/2023 का है ये पेपर, राइट। तो जब आप CUET की साइट पर जाओगे तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की साइट पर जो नोटिस सेक्शन है वहाँ पर प्रोविजनल आंसर की रिलीज ऐसे करके आपके पास एक नोटिस आया हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, आपको उसको क्लिक करना है, ठीक है। तब आपकी जो आंसर की है कुछ आपको इस तरीके की दिखेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG, यहाँ पे 2023 का है, वहाँ पे 2025 का आएगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आईडी, करेक्ट ऑप्शन आईडी ऐसे करके दिया गया होगा। इवन आप ये भी देखोगे तो यहाँ पे देखो एग्जाम डेट दिया गया है 21 में, शिफ्ट 1, है ना। ऐसे ही हर पेपर का दिया गया, जनरल टेस्ट का, है ना। नीचे जाओगे स्क्रॉल करोगे आप तो और मिल जाएंगे आपको, लाइक यहाँ पर जनरल टेस्ट हिंदी मीडियम का दिया गया। तो आपको करना क्या, जैसे सपोज अगर आपको इंग्लिश का चेक करना है, इसमें बहुत सारी आंसर की, क्योंकि कितनी शिफ्ट्स होंगी, कितने पेपर हुए होंगे, तो बहुत सारे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर और बहुत सारे सब्जेक्ट की आंसर्स कीज मिलेंगी। तो आपको जिसका भी चेक करना है Ctrl+F करके सर्च कर लेना। आप जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश चेक कर रही हूँ, सो लेट मी जस्ट सी इंग्लिश के कितने रिजल्ट्स आते हैं। मेरे पास ऑल टोटल यहाँ पर देखो रिजल्ट्स आ रहे हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो मैं ना इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे किसका चाहिए, 2 जून का चाहिए। तो मैं ना थोड़ा स्क्रॉल करती हूँ इसको, मैं देखती हूँ या नीचे से चेक करूँगी तो मुझे मिल जाएगा। देखो 31 में आ गया है ना, थोड़ा और चले जाते हैं। लुक एट दिस, ये 5 जून का है, मुझे किसका चाहिए, 2 जून का चाहिए। तो मैं 2 जून के लिए वापस ऊपर आती हूँ और मैं चेक करती हूँ यहाँ पर 2 जून का कहाँ पे है। ये देखो 2 जून शिफ्ट 2, मुझे शिफ्ट 1 का चाहिए ना, क्योंकि 8:30 बजे का शिफ्ट था, तो मैं शिफ्ट 1 का चेक करूँगी, ठीक है ना। तो ये देखो 2 जून शिफ्ट 1 का मुझे मिल गया। अब मैं कैसे इसको रीचेक करूँ, क्वेश्चन नंबर से ही मैं रीचेक कर पाऊंगी, बिना क्वेश्चन नंबर के मैं रीचेक नहीं कर पाऊंगी इसको, राइट। तो अब मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन देखा वो कौन सा था, ये वाला। सपोज कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, जो इसने किया हुआ है ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन आईडी, लास्ट वाली आईडी चेक करोगे आप 762, क्वेश्चन नंबर 762। तो जैसे ही आप 762 चेक करोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगी। देखो 751 चल रहा है, नीचे आते जाओगे तो ये देखो 762 मिल गया। दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आप लोगों के लिए, आई होप अब दिख रहा होगा आप लोगों को 762। तो इन्होंने 762 के लिए आपको आंसर दे रखा हुआ है 047, है ना, ऑप्शन नंबर 047। तो अब देखो ऑप्शन नंबर 047 कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन में 045 है, 46 है और थर्ड में 047 है। तो इस बच्चे ने आंसर किया था 2nd, लेकिन आंसर कौन सा था, 3rd आईडी वाला। तो 3rd वाज द करेक्ट आंसर। तो दैट मीन्स इस बच्चे का आंसर मिसमैच हो रहा है ना। तो उसको कितने मार्क्स मिल गए, -5। अब किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा आंसर सही है, 2 ही होना चाहिए, आंटी ने आंसर गलत किया, तो आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हो। तो ये है आपकी रिस्पॉन्स शीट और वो है आपकी आंसर की, और इस तरीके से आप इसको चेक कर रहे हो, राइट। अच्छा,
अड्डा ने आप लोगों के लिए एक स्कोर प्रेडिक्टर कंप्लीट बनाया हुआ है जिसको आप बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑब्वियसली बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होगा कि उसने कितने क्वेश्चंस किए, कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे, कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट थे। तो हमने आपके लिए डायरेक्ट एक ऑप्शन बनाया हुआ है स्कोर प्रेडिक्टर का, जिसमें आप अपना लिंक डालोगे, ठीक है ना। जिस भी शिफ्ट में आपने पेपर दिया हुआ है, शिफ्ट डालते ही आपका पूरा का पूरा स्कोर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, वेदर इट इज़ ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट या फिर ऑल टोटल सब्जेक्ट का होगा। तो ये आपके लिए ईज प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। इसके साथ साथ हम आपको एक और चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है आपका काउंसलिंग प्रोसेस। क्योंकि भाई देखो, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट वाले दिन आप बहुत खुश थे, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था, आपको लग रहा था कि आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है, मतलब अनएक्सपेक्टेड स्कोर कर लिया है। बट जस्ट इमेजिन कि आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से, कि आपने डॉक्यूमेंट्स ढंग से नहीं अप्लाई किए हुए थे, है ना, या फिर आपने फॉर्म में कुछ गलतियां कर दी, या आपने प्रेफरेंस शीट सही से नहीं भरी, और इस वजह से आपको आपका डिज़ायर्ड कॉलेज और डिज़ायर्ड कोर्स नहीं मिल पाया, तो आप सफ़र करोगे। सो अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉपर काउंसलिंग का हिस्सा बनो, प्रॉपर काउंसलिंग का पार्ट बनो, और आपकी सिर्फ एक छोटी सी, देखो मार्केट में देयर आर सो मेनी पीपल जो आपको मैनिपुलेट करने के लिए तैयार हैं, है ना, बट रिग्रेशन जो होता है ना लाइफ का, वो सबसे खराब होता है। सो इट्स बेटर, बोलते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सो वो प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो प्रिकॉशन ना हमें दुनिया वाले बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन हमें अपना प्रिकॉशन खुद सोचते हुए चलना पड़ता है कि हमारे लिए सही क्या है, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि जब तक आप सही डायरेक्शन में नहीं हो तब तक आप बार बार गलतियाँ कर रहे हो, ठीक। एंड समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो मैनिपुलेटेड बिल्कुल मत हो, काउंसलिंग करो। अड्डा इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जो मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है फ्रॉम द लास्ट 4 years, एंड वी आर गिविंग बहुत सारे रिजल्ट्स, ठीक है ना। इतने रिजल्ट्स हमने दिए हुए हैं, इतने सारे बच्चों को टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप कॉलेज में पहुंचाया हुआ है जस्ट बाय डूइंग काउंसलिंग। और आपको बता दूं, अगर आपका स्कोर कम भी है, लेकिन अगर आपने अपनी प्रेफरेंस अच्छे से फिल करी हुई है ना, तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता। सो देखो, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो काउंसलिंग का हिस्सा बनना चाहता है, दिस इज़ नॉट एनीथिंग लाइक फोर्सफुल, बट ये आपका पूरा साल डिसाइड करेगा। सो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो काउंसलिंग का हिस्सा बनना चाहता है या काउंसलिंग का पार्ट बनना चाहता है, वो अड्डा की ऐप पर जाएगा, है ना, ऑल कोर्सेज में जाएगा, अपना UG PG एग्जाम सेलेक्ट करेगा, तो वी हैव गिवन अ प्रॉपर सेक्शन ऑफ CUET काउंसलिंग ओवर हियर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे आपके 3 बैचेस हैं, सारथी, सारथी प्रो एंड सारथी प्रो मैक्स, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको बेसिक काउंसलिंग चाहिए, वो सारथी का हिस्सा बन सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को चाहिए कि उसे 1-to-1 इंटरेक्शन करना है और उसे इंडिविजुअल जो है गाइडेंस चाहिए, तो वो प्रो मैक्स के लिए जा सकता है, राइट। सो अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो काउंसलिंग का पार्ट बनना चाहता है, वो इस पे जा सकता है, और जा करके वो एक प्रॉपर कोड यूज़ कर सकता है जिस पर उसको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लेट मी टेल यू, मैं एक कोड अप्लाई करके देखती हूँ, अगर अप्लाई होता है तो वेल एंड गुड। Y484 जैसे ही आप कोड यूज़ करोगे, जी हाँ अप्लाई हो जा रहा है। फिलहाल Y484 कोड यूज़ करके आप इसको 444 रुपीज़ का ले सकते हो, जिसमें आपको प्रॉपर हर चीज़ बताई जाएगी। आप कैसे फॉर्म फिल करो, मुझे पता है, मैं आपके टाइम पर थी तो बहुत प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी। फॉर्म कैसे फिल करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है कि स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है, और फिर कौन से कोर्स में जाना चाहिए, कौन से कॉलेज बेटर रहेंगे, ठीक है ना। इवन अगर आप DU नहीं जाना चाहते हो तो आपके पास आपके कोर्स के लिए कौन से ऑप्शंस बेटर हैं, उन सब की काउंसलिंग यहाँ पर आपको प्रोवाइड करी जाएगी फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़, राइट। सो अगर आप अपनी सिर्फ काउंसलिंग की वजह से अपना ड्रीम कॉलेज खोना नहीं चाहते, सो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को एक सही मंजिल दे सकते हैं और अपनी ड्रीम कॉलेज में पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपका कोई डाउट हो तो वो आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख दो। विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।